बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय होगा दोगुना। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखपाल सह IT सहायक का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। राज्य प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। इससे करीब 11,000 संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। केजरीवाल को नोबेल पर बीजेपी का तंज, अलग कैटेगरी में देने की कही बात। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के नोबेल पुरस्कार संबंधी बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन जिस श्रेणी में वो खुद को योग्य मानते हैं उससे अलग कैटेगरी में। सचदेवा ने पुरस्कार मानकों का जिक्र करते हुए केजरीवाल की तीखी आलोचना की। इससे पहले केजरीवाल ने खुद को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की इच्छा जताई थी। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष पूजन। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में सेवावतार महायोगी गोरखनाथ का पारंपरिक पूजन किया। उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ और योगीराज बाबा गंभीरनाथ सहित नाथ पंथ के सभी गुरुओं का श्रद्धांजलि अर्पित की। महाआरती के साथ यह आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज, टैरिफ छूट और बाजार पहुंच पर जोर। भारत अपनी निर्यात वस्तुओं पर टैरिफ छूट और श्रम प्रधान क्षेत्रों को बेहतर बाजार पहुंच दिलाने की मांग कर रहा है। वहीं अमेरिका भारतीय कृषि और डेयरी बाजार में एंट्री चाहता है। इस बीच वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द अमेरिका जाएगा। यह यात्रा व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अहम मानी जा रही है, खासकर तब जब अमेरिका ने 1 अगस्त तक अतिरिक्त टैरिफ अस्थायी रूप से निलंबित किया है। बिलावल भुट्टो का कबूलनामा, पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को दी बढ़ावा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वीकार किया है कि उनके देश ने अफगान युद्ध के दौरान आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि यह जिया उल हक की नीतियों का नतीजा था, जिससे पूरे उपमहाद्वीप में आतंक फैला। हालांकि बिलावल ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की बात से इनकार किया और दावा किया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने आतंक से जंग में अब तक 92,000 जानें गंवाई हैं और यह साल देश का सबसे खूनी साबित हो रहा है। शशि थरूर का इमरजेंसी पर सवाल, संजय गांधी की नसबंदी नीति की आलोचना। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आपातकाल पर सवाल उठाते हुए संजय गांधी द्वारा चलाए गए जबरन नसबंदी अभियान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लक्ष्यों को पाने के लिए हिंसा और बल का सहारा लिया गया। थरूर ने लोकतंत्र को हल्के में न लेने की नसीहत दी। हाल ही में पीएम मोदी की तारीफ को लेकर भी वे पार्टी के निशाने पर आ गए थे। बिहार की सर्ट प्रक्रिया पर बंगाल में सियासी घमासान, टीएमसी ने लगाया NRC लागू करने का आरोप। बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया बंगाल की सियासत में भी गर्मी ला रही है। टीएमसी ने इसे वोटर लिस्ट से गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासियों को हटाने की साजिश बताया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बताया। वहीं सांसद महुआ मोइया ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी नेता राजू बिस्टा ने आरोपों को खारिज कर इसे कानूनी प्रक्रिया बताया। 75 की उम्र में रिटायरमेंट पर बोले भागवत, संजय रावत ने जोड़ा पीएम मोदी से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि 75 की उम्र में कार्य से विराम लेकर दूसरों को मौका देना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय रावत ने तंज कसते हुए कहा कि यह संदेश सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। गौरतलब है कि इस साल सितंबर में पीएम मोदी और मोहन भागवत दोनों 75 वर्ष के हो जाएंगे, जिससे रिटायरमेंट की बहस फिर तेज हो गई है। SYL विवाद पर भगवंत मान का सुझाव, चिनाब का पानी डाल दो सबकी जरूरतें पूरी होंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सतलज यमुना लिंक नहर विवाद पर अनोखा सुझाव दिया है। उन्होंने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की बैठक में कहा कि अगर SYL में चिनाब नदी का पानी डाल दिया जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। मान ने साफ किया कि फिलहाल पंजाब के पास एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है जो किसी और राज्य को दिया जा सके। अमरनाथ में शिवलिंग तेजी से पिघला, श्रद्धालुओं में जल दर्शन की होड़। अमरनाथ यात्रा के दौरान प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र शिवलिंग इस बार भी तेजी से पिघल रहा है। 2024 में तो यह सिर्फ एक हफ्ते में ही लगभग खत्म हो गया। पहले भी 2021 से 2023 तक इसका आकार घटता रहा है। तीव्र पिघलन के कारण श्रद्धालुओं में जल्दी दर्शन करने की होड़ मच गई है। अब तक 17,000 से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं, लेकिन स्थिति ने स्थानीय लोगों और प्रशासन दोनों को चिंता में डाल दिया है।